आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेजस्वी यादव और कह लीजिए कि तमाम महागठबंधन की तमाम पार्टियों के नेताओं की एक रैली है और जिसमें तेजस्वी यादव ये साबित करेंगे कि उनका वज़न बिहार में कितना बढ़ा है। और यहाँ तक कि वो जब जा रहे हैं, जब वो गए तमाम ज़िलों में घूमने के लिए, तब ये पता चला कि उनके साथ एक जन सैलाब है। और इन तमाम बातों पे चुनावी समर शुरू हो गया और तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। दीपांकर जी, पहले तो स्वागत है। 1.5 साल पहले आपने बड़ी शिद्दत से मुझे कहा था कि मुझे कभी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। सवाल आज भी मेरा फिर से वही है कि आखिर क्यों जब वो जाने लगे तो आपने उनको नहीं, मैंने क्यों आपने समर्थन दिया? आपने समर्थन तो बाहर से ही सरकार को ही दिया था। आप कहते कि नहीं भाई नहीं करना है, आखिर क्यों देने का कारण क्या था? नहीं, कोई अगर आ रहे हैं, ये दोनों में फर्क है। जब नीतीश जी इस तरफ आए कुछ लोगों के मन में संदेह ज़रूर था, क्योंकि इतनी बार वो पाला बदल चुके हैं तो उनको लगता था कि भाई पता नहीं कितना। अब ये ज़रूर हम आपसे भी कहेंगे कि शायद हम लोगों को भी लगा था कि अब इतने बदल गए, नहीं बदल गए ऐसी बात नहीं, लेकिन काफ़ी तो उन्होंने झेला है। जो उन्होंने कहा था कि उधर और झेलने लायक स्थिति नहीं थी हमारी, हम आ गए और यहीं आकर के हमें थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा बोल रहे थे बातें। इस दौर में जैसे आपने देखा किसी नीतीश जी अकेले तो नहीं आए थे, एनडीए तो वाकई टूट रहा था और अलग अलग कारण से एनडीए के बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उससे नाता तोड़ करके इस तरफ आए थे। कुछ लोग अभी भी हैं टिके हुए हैं, तो हम लोगों ने माना कि ठीक है नीतीश जी आए हैं, तो अब उसको क्रिकेट की भाषा में कहे तो कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट। हाँ, तो ठीक है, अगर पूरी तरह भरोसा नहीं भी कर सकते तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो नीतीश जी के पक्ष में जाता ही था, तो वो था। और नीतीश जी जब वापस गए तो सच में बहुत लोगों को लगा कि अब हम लोगों ने ही सोचा था कि उधर से आ गए तो सेवानिवृत्त होकर के आ गए हैं, थक हार करके आए हैं, फिर उधर जा कर के सेवादान नहीं करेंगे। लेकिन अब नीतीश जी ने साबित किया कि अभी भी शायद कुछ सेवा अवधि उनके अंदर बची हुई है, उनके लिए वो कर रहे हैं। दीपांकर जी, ममता बनर्जी ने आह्वान किया था नीतीश कुमार से कि भाई जयप्रकाश की धरती से एक ऐसी बैठक आप बुलाइए जहां से महागठबंधन की एक नींव पड़ सके, और हुआ, नीतीश जी ने बुलाया भी। लेकिन शायद कहीं ये नहीं लगता था कि नीतीश जी जो सम्मान चाहते थे वो कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया, कहीं थक हार के उन्हें फिर से पुराने घर में लौटना पड़ा? वो सम्मान उनके यहाँ मिल रहा है क्या? आप बताएंगे ना। अब आगे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं, जहाँ हर रोज़ लोगों को लग रहा है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर ये सरकार चल रही है और दो मुख्यमंत्री उनके बगल में एक तो मुरठा बांध करके खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि अगर सम्मान की भी बात करें तो कहीं ज़्यादा सम्मान नीतीश जी को मिला। हमने अपने महाधिवेशन था, पूरे देश भर से हमारे प्रतिनिधि आए थे, हमने वहाँ नीतीश जी को आमंत्रित किया था। नीतीश जी आए थे और लोगों को अच्छा लगा था कि ठीक है नीतीश जी आए अपने मुख्यमंत्री की व्यस्तता के बावजूद। तो हमें नहीं लगता है कि सम्मान की कोई कमी थी। जो संयोजक चाहते थे कभी कहा था आपसे तो बात होती नहीं, आप लोगों से भी कभी कहा था क्या? हमने तो हमेशा उनको सुना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तो हमेशा ही कहते थे कि हमको कुछ नहीं। कैमरे के सामने कहते थे दीवानगर तो अलग कैमरा, हमको नहीं लगता कि कैमरा के सामने कहते हैं, वो कैमरा से हट करके कुछ और कहते थे। कम से कम हम लोगों को तो कभी ऐसी बात नहीं की। बंगाल में शासन रहा आपका 35 साल, हमारा नहीं रहा। हाँ, वामपंथियों का। आपका मतलब वामपंथियों का ही शासन वहाँ पे रहा। आज बंगाल की परिस्थिति जो आप देख रहे हैं कि बंगाल में जिस जगह पे वो घटना घटी है, क्या मानते हैं कि वो सोनार बांग्ला कौंदी के जाति? देखिए, ये जो घटना के बारे में आप कह रहे हैं, उस जगह का नाम है संदेश। इसको लेके काफ़ी प्रचार है। हमारी टीम गई थी, बड़ी टीम, करीब 20 नेताओं की एक टीम गई थी और काफ़ी विस्तार से लोगों से बातचीत हुई उस इलाके में। हमने जो देखा उस इलाके में, जो बंगाल क्या पूरे देश के बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, पंचायत में लूट, मजदूरी की लूट है, ज़मीन पर कब्जा है, जो वहाँ की ज़मीन को
जो खेती की ज़मीन है उसको बर्बाद करके उसको मछली वाले ज़मीन में तब्दील कर दिया गया, भेड़ी कहते हैं वहाँ। तो ये सब तो हुआ है। महिलाओं से भी कुछ शिकायतें ज़रूर मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो कम्युनल एक ट्विस्ट दिया है वो सरासर गलत है। लोगों की शिकायत तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं से है, और उन स्थानीय नेताओं को देखेंगे उसमें मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, गैर दलित तृणमूल के अन्य नेता भी हैं। जो शिकायत करने वाली महिलाएं हैं या आम लोग हैं उसमें भी हिंदू भी हैं, दलित भी है, आदिवासी भी है, हर तरह के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी ने कहा है, खासकर आपके स्मृति ईरानी ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और मोदी जी वहाँ सभा करने जा रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम नेताओं के द्वारा अत्याचार किया गया। हमें लगता है कि ये सरासर झूठ है और बंगाल के लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली है। आप मानते हैं कि इस बार बंगाल में जो पिछली बार फाइट हुई थी उसमें आप लोग भी थे, भले कम सीटों पे आप कुछ लड़े थे, लेकिन इस बार क्या बंगाल फिर बदलाव के मूड में आएगा? जो पीसफुल बंगाल 35 सालों से था, जो हमने भी देखा था बंगाल को। नहीं, आप देखिए, पीस तो अलग बात है, पीसफुल था, लेकिन बंगाल में उस दौर में भी ये क्रिमिनल नहीं था वहाँ पे, कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम बोल के बंगाल में नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी नहीं होगा। अभी भी इसको हिंदू मुस्लिम टर्न देने की कोशिश है, वो बंगाल में सफल नहीं होगा। और अपराध के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतंत्र पर किसी तरह के हमले के खिलाफ वो बंगाल में हमेशा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आज भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी कहीं भी घटना घटे उसके खिलाफ जन आंदोलन हो और जनता की जीत। अंतिम सवाल, लालू जी से कितनी सीटों का डिमांड रखेंगे? मांगेंगे तो आप ज़्यादा? नहीं, हम लोग, क्योंकि आपका मांगने का अधिकार है। मांगने का अधिकार तो बिल्कुल है। और इस बार हम लोगों ने, जब नीतीश जी थे उस समय भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था, और नीतीश जी के हटने के बाद जाहिर सी बात है कि बदली हुई स्थिति में तो हमने एक संशोधित प्रस्ताव दिया है। बाकी तो संख्या बता दीजिए, कम से कम मिले जितना आपको, संख्या बता दीजिए कितना। वो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, हम इसमें संख्या आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है। छन की जो खबर है, ये 5 की आप लोग डिमांड रखा है आपने, 5 का। ठीक है, अगर आप लोगों की, हम लोगों के लिए गुडविल है तो अच्छी बात है। हम तो कहेंगे एक बात बिल्कुल है कि माले वो पार्टी है इस पूरे महागठबंधन में भी जो सबसे ज़्यादा ताकत के साथ लड़ने वाली पार्टी है और ना टूटने वाली पार्टी है। ठीक है, बाकी विधायकों को आप खरीद सकते हैं, खरीदने की कोशिश होगी, डराने की कोशिश होगी। माले में उनको पता है कि ना बिकने वाले लोग हैं, ना यहाँ टूटने वाले लोग हैं, तो वहाँ मनोज मंजिल की तरह झूठे मुकदमे में फंसा करके भले आप माले के किसी अदालत से सज़ा दिलवा करके किसी की संसद विधानसभा सदस्यता समाप्त करा दें, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्पण के साथ और संगठन के साथ लड़ने वाली ताकत है। और हमें लगता है कि महागठबंधन में पिछली बार तो 19 के लोकसभा चुनाव में हम लोग नहीं थे, बहुत सांकेतिक एक दो सीट पर बात हुई थी। इस बार हमें लगता है कि निश्चित तौर पर ठीक से तालमेल होगा। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई माले के महासचिव, जिन्होंने कहा कि माले ही एक ऐसा दल है जो हमेशा जिसका साथ दिया उसके साथ डटकर खड़ा रहा। और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस के साथ रहे तो भी डट के रहे, महागठबंधन में रहे तो भी डट के रहे, लेकिन सत्ता में हर कुछ जो खेल है वो खेलना पड़ता है। चुनाव नज़दीक है, अब देखना है कि सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जितनी सीट की डिमांड रखते हैं, क्या लालू यादव और राहुल गांधी उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बताइए हमारे।